नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साइवा टेक इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो महिला सुपरवाइजर की भर्ती को लेकर काफी इस समय हलचलें तेज हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं या फिर ऐसे कई प्लेटफॉर्म जिसमें से महिला सुपरवाइजर या फिर मैं कहूं महिला पर्यवेक्षक को लेकर ये भर्ती की नोटिफिकेशन को लेकर बात कही जा रही है। तो कितनी है सच्चाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर ये वैकेंसी आती है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन लोग आवेदन कर सकेंगे, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस के अलावा कैसे आपको तैयारी करना है, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि महिला सुपरवाइजर या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो विभाग है महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है और इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, इसकी तैयारियों के लिए तो आप सभी पता है कि हम कंप्लीट जो कोर्सेज की तैयारी है वो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराते हैं। हमारे एप्लीकेशन में आपको सारे कोर्सेज की तैयारी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप सारे कोर्सेज की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे। और स्पेशली एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में भी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लेकिन आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर के जितने भी वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन में नहीं मिल पाता तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोर्स लेने के लिए भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर में मैसेज हमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन 2017 का जो व्यापम के उस वक्त जो पीवी थी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो उसके माध्यम से निकाला गया था। तो ये देख सकते हैं आप बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पर ये पर्यवेक्षक जो है वो महिला की सीधी भर्ती के लिए और पर्यवेक्षक की यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित ये वैकेंसी आती है 2017 के बाद, क्योंकि 2018 नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर था। तो माना जा रहा है कि 2023 में भी इलेक्शन ईयर है तो इस साल भी ये आ सकती है, क्योंकि दो ही वैकेंसी है ऐसी, चाहे वो एसआई हो सब इंस्पेक्टर की या फिर ये महिला पर्यवेक्षक की। ये दो ऐसी वैकेंसी है जो कि इलेक्शन के पहले आई थी और अभी तक इसकी ये नहीं आई है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि महिला पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 लाख, पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख भर्ती कराएंगे। तो अभी उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही अभी नई घोषणा करी है कि इसमें 50,000 और नए पद जोड़े जाएंगे, मतलब 50,000 की अभी और वैकेंसी के नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि इस 50,000 में कहीं ना कहीं ये जो पद हैं ये महिला पर्यवेक्षक के भी रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम को लेकर कि क्या इसका वेतनमान रहेगा, सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए, ये तृतीय श्रेणी की ये पर्यवेक्षक की रहती है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये वैकेंसी नहीं रहेगी, सिर्फ फीमेल्स के लिए रहती है। मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं रहती है, ठीक है। तो केवल फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए वैकेंसी रहती है। 5,200 से लेकर 20,200 और साथ में 2,400 का ग्रेड पे ये रहता है इसकी सैलरी। और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करूं तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है, एक पर्यवेक्षक की और एक आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यकर्ता वाली। तो देखिए, जो अगर मैं पहली वैकेंसी की बात करूं जो कि है पर्यवेक्षक की, तो उसके लिए आपको स्नातक होना चाहिए, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल ईयर में है तो क्या होगा। तो देखिए, सब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब आवेदन दिनांक आएगी तो आवेदन दिनांक तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें ये सारी जानकारी क्लियरली दी रहती है। नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब कुछ कंप्लीट दिया रहेगा। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इस नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर क्लियरली कहा भी गया है कि पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है। और यहाँ पर जो विकलांग कैटेगरी होती है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, तो वो एलिजिबल इसमें रहती है। तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। संविदा जो भर्ती है उन लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, संविदा जो वाले अभ्यर्थी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट है महिला पर्यवेक्षक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, तो यहाँ पर आप उनका वेतनमान देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी है महिला पर्यवेक्षक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, तो यहाँ पर वेतनमान दे सकते हैं 5,200 से लेकर 20,200 और 2,400 का ग्रेड पे रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन लगेगी वो 12वीं होनी चाहिए, मतलब हायर सेकेंडरी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि 12वीं 12th क्लास क्वालिफिकेशन लगेगी। और इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर पूरे 5 वर्ष आपका यहाँ पर अनुभव भी होना चाहिए, तब जाके आपको इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये दूसरी पोस्ट है। पहली वाली पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसमें कोई भी
एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पर ये जो दूसरी पोस्ट है जहां पर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए रहेगी, तो वहां पर आपको कम से कम 5 साल का अनुभव चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ये भी पुरुष अभ्यर्थी पात्र इसमें नहीं रहते, ये भी महिलाओं के लिए केवल रहती है। और इसमें आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये पात्र नहीं होते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। और केवल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होती हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कौन लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद इसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो सिलेबस रहता है, तो सबसे पहले मैं जो आंगनबाड़ी का जो ये पर्यवेक्षक वाली थी, महिला पर्यवेक्षक की, उसकी पोस्ट की अगर बात करूँ जो कि स्नातक स्तर पर रहता है, ग्रेजुएशन लेवल पे 200 नंबर का पेपर रहता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, आप सभी जानते हैं कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इसके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं। जो सबसे पहला होता है वो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित रहता है, जहां पर 55 अंक का ये पेपर रहेगा। और जो उसके टॉपिक्स हैं जैसे पोषण हो गया, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, समान बीमारियों की जानकारी, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टोटल पूरा 55 नंबर का ये सेक्शन रहता है, पहला सेक्शन। ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, पर्यवेक्षक वाली बात कर रहा हूँ। उसी का जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से संबंधित यहाँ पर जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी 55 नंबर का पूरा रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, नियम, अधिनियम और अधिकार, शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित 8वीं तक की, और सामान्य तर्क शक्ति, मतलब एक कंबाइन करके इसमें दिया गया है, जिसमें आपको जीके भी पूछ लिएगा, कंप्यूटर का भी, मैथ्स का भी, और यहाँ पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर 55 नंबर का ये सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर तीसरा सेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रबंधकीय गुण, मैनेजमेंट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये 45 नंबर का टोटल रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं पूरे ये जो 5 टॉपिक्स हैं इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस रहेगा। तो ये हो गया मैनेजमेंट का। तो ये आपका पर्यवेक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो इसका चौथा सेक्शन रहेगा यहाँ पर मैनेजमेंट के बाद, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये चौथा सेक्शन में क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख सकते हैं शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इससे भी 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाल विकास का परिचय, मतलब ये चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण, इस तरह से टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया पर्यवेक्षक से संबंधित पूरा कंप्लीट सिलेबस। इसी तरीके से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है तो उनके लिए हायर सेकेंडरी 12वीं स्तर पर रहेगा, टोटल 200 अंकों का इनका भी पेपर रहेगा। 55 अंक जो रहेंगे, पहला जो सब्जेक्ट रहेगा पोषण और स्वास्थ्य, इससे संबंधित रहेगा, जिसमें पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, समान बीमारियों की जानकारी। ये लगभग वही कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा समान ज्ञान और तर्क शक्ति से रिलेटेड, इसमें 55 क्वेश्चन रहेंगे, 55 नंबर के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये सब भी रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन रहेगा इनका भी मैनेजमेंट का रहेगा, प्रबंधकीय गुण का, इसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप उसके 5 टॉपिक्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो चौथा सेक्शन रहने वाला है, फोर्थ वाला, ये रहेगा शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का, जिससे 45 क्वेश्चन रहेंगे। बाल चाइल्ड डेवलपमेंट का रहेगा, बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल और संरक्षण। ये कॉमन ये जो सिलेबस है वो यहाँ पर रहेगा। और इस तरीके से इसके कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो पिछले साल क्वेश्चंस आया था, ये था न्यूट्रिशन और हेल्थ से संबंधित, इस तरह से क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी से रिलेटेड था। मैनेजरियल स्किल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैनेजर स्किल से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आरसी मैनेजर स्किल से रिलेटेड पूछे गए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर चाइल्ड केयर एजुकेशन से रिलेटेड पूछे गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और पूरे जो कंप्लीट क्वेश्चंस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर के पहले, मतलब अभी आपके पास जुलाई लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अगस्त और सितंबर ये 2 महीने के अंदर अगर वैकेंसी आना होगा तो इसी महीने में आ जाएगी। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इन 2 महीनों में वैकेंसी आ भी जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो एक महीने फॉर्म भरने के लिए, लगभग उसके नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसी महीनों में आपका एग्ज़ाम होना है।
तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और इसका जो पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है, मतलब जो सब्जेक्ट्स वाइज, वो मैंने आपको बता दिया। कौन लोग एलिजिबल रहेंगे वो आपको बता दिया। एज की अगर हम बात करते हैं तो एज रहता है 45 वर्ष। ठीक है, जो महिलाओं के लिए 45 वर्ष एज रहता है। फिर जो अलग से जो छूट मिलती है तो वो अलग है, लेकिन 45 वर्ष जो है कम से कम अधिकतम जो उम्र है वो 45 वर्ष तक की क्राइटेरिया रहेगा, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें जो भी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई, चाहे 12th बेसिस में मांगा गया हो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला, पर्यवेक्षक की ग्रेजुएशन लेवल पे, तो यहाँ पर उसके साथ में आपको ये एग्जाम देना होता है। एक ही एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी और उसके आधार पर फिर आपका चयन किया जाएगा। बाकी इससे में संबंधित सारी जानकारी मैंने कवर कर दी है। फिर भी कुछ अगर छूट गई है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकें और तैयारी कर सकें। इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।